बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम इलाही में आप सबको खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की एक ख़ास डिश की रेसिपी। इसको हम कम मेहनत के साथ सादा तरीके से और मज़ेदार सा किस तरह तैयार करते हैं। आपने इस मेरी सादा सी रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मुझे यकीन है कि आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़े पाए। तो उसके लिए लिया है मैंने एक अदद बड़ा पाया और इसके साथ हमने लिए है बोंग का गोश्त लिया है और एक साथ नली ली है। नली और बोंग का वेट एक केजी है। तो इसको मैंने आम नल के पानी के साथ अच्छी तरह धो लिया है और पाए को भी हमने इसी तरह धो लिया। कुछ लोग इस पे आटा और दूसरी चीज़ें लगा के धोते हैं कि इनकी स्मेल दूर हो जाए। जब आप चीज़ फ्रेश ख़रीदेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। जो बासी चीज़ होती है उसमें हमेशा स्मेल होती है। तो चीज़ ख़रीदते वक्त अच्छी चीज़ का इंतखाब करें तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन दोनों चीज़ों को मैंने सिंपल नलके के पानी से धो के रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में डाला है 1 कप घी या ऑयल का और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, उनको हमने चॉप करके डाल दिए। प्याज को मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, इनको हमने हाफ डन करना है। जब प्याज का पानी आधा खुश्क हो जाए और आधा उनके अंदर ही मौजूद हो तो इतने हमने इनको पकाना है। इसके बाद मैंने शामिल करना है 2 अदद टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब लहसुन और अदरक थोड़ा ब्राउन हो जाए तो उसमें 2 से 3 घूंट पानी के मिला देंगे ताकि उनके पकने का प्रोसीजर रुक सके। अब मैं इनमें मसाले शामिल करूँगी। नमक और हल्दी मैंने लिया है 1.5 टीस्पून और सिर्फ मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर हैं 2-2 टीस्पून। तो नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम नमक मिर्च को भी भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने डाला है 400 ग्राम टमाटो पेस्ट और यहाँ मैंने डाला है 1.5 पाव या 350 ग्राम टमाटो पेस्ट। उसको भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए तो पहले में हम इसमें शामिल कर देंगे मुर्गों का गोश्त और उसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और 1 मिनट के बाद हम शामिल कर देंगे पाए। और अब इन दोनों चीज़ों को मैंने 5 मिनट तक मसाले के साथ भूनना है। तो चम्मच आप इस तरह का इस्तेमाल करें जो कि इतना वेट बर्दाश्त कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये वाला स्पून इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें इसको पलटने में आसानी रहती है। कुछ लोग पायों को अलहदा से उबालते हैं, पकाते हैं और फिर उनमें मसाले में शामिल करते हैं। हमारे घर में इस तरीके से बनाया जाता है और जो भी खाता है उसको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपने घर की ये रेसिपी शेयर करूँगी। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है 2 से 2.5 लीटर पानी। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। प्रेशर कुकर में पानी कम इस्तेमाल होता है। अब इसको हमने कवर कर देना है। हल्की आंच पे मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए प्रेशर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से गोश्त भी गल चुका है और पाया भी हमारा बहुत अच्छे से नरम हो गया। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। हड्डी और गोश्त बिल्कुल अलग-अलग हो गया है और हमारा शोरबा भी बहुत अच्छा सा थिक सा तैयार हुआ है। शोरबे की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी कम मेहनत के साथ और कम इंग्रेडिएंट के साथ डिश तैयार है। और इसके जायका का अंदाज़ा तो आपको तभी होगा जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 2 चुटकी और थोड़ा सा हरा मसाला। इससे हम करेंगे इसकी गार्निशिंग। बनाएं और सर्दियों के मौसम को एंजॉय करें। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी, सादा और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।